बहुत बार आप लोगों के साथ क्या होता है, अगर आप लोग डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो तो ऑर्डर प्लेस करने के टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हो बहुत सारा ऑप्शन देखकर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से टाइम में आप लोगों को कौन सा ऑर्डर में आप लोग को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और ऐसा कभी ना हो कोई ऑर्डर प्लेस करने के टाइम ट्रिगर प्राइस होता है, जो आप लोगों को टारगेट प्राइस होता है, वो आप लोगों से मिस हो जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट गाइडलाइन रहने वाला है, आप लोग कैसे सही तरीके से अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो और कैसे सही तरीके से अपने जो ऑर्डर है वहाँ से निकल सकते हो, या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आप लोग का जो एसएल रहता है वो आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के लिए अपस्टॉक यूज़ कर रहा हूँ। अब कोई से भी डीमैट अकाउंट यूज़ करोगे तो आप लोगों को मेन यही जो ऑप्शन होता है ऑर्डर में, तो यही चीज़ आप लोगों को दिखेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने डीमैट अकाउंट पे। और इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को फ़ोन में दिखाया जाए, लेकिन जो पीसी का जो वर्जन है अपस्टॉक का वो सेम ही है। जो हम लोग को फ़ोन में जो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ऑर्डर बुक में, वो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए मैं अपने कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले जो चीज़ आप लोग देखोगे, अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो सबसे पहले ऐसे ही आप लोगों को कुछ इंटरफेस आएगा। तो सेम ही आप लोग पहले सर्च करोगे कोई भी आप लोग का स्टॉक, अगर आप लोग सिलेक्ट करोगे तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आईटीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब कोई भी स्टॉक आप लोगों को बाय करना रहता है तो ऑर्डर बुक में आप लोगों का ये मेन यही चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिलता है। ये जो सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, तो ऑर्डर बुक में आप लोगों को यही सेक्शन देखने के लिए मिलता है। जब आप कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी अंडरलाइन एसेट, मान लीजिए एफएनओ में अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो हर किसी में आप लोगों को ऐसे ही ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ पे तो बहुत सारा हम लोग को ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग को यूज़ कौन सा ऑप्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, हर किसी का अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे जो रेगुलर आप लोगों को जो मेन ऑर्डर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, पहला है रेगुलर ऑर्डर। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जीटीटी है, उसके बाद है एमटीएफ। ये 3 सिस्टम है, ये 3 टाइप है ऑर्डर को आप लोग प्लेस करने का। तो सबसे पहले आप लोगों को जो रेगुलर ऑर्डर होता है, ये आप लोगों को कब प्लेस करना चाहिए, और जीटीटी ऑर्डर आप लोगों को कब प्लेस करना चाहिए, और एमटीएफ ऑर्डर आप लोगों को कब प्लेस करना चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को इन तक ज़रूर देखना और कोई भी पार्ट आप लोग स्किप मत करना। तो अगर आप लोग रेगुलर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ ऑर्डर बुक ओपन होता हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का पहला है डिलीवरी। तो डिलीवरी क्या होता है, जब हम कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी अंडरलाइन एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए लेते हैं, एक से ज़्यादा दिन हम जब कोई भी स्टॉक या फिर अंडरलाइन एसेट को होल्ड करने के लिए लेते हैं, वो हम लोगों का डिलीवरी में आता है। और उसके बाद ही उसके बगल में आप लोग देखोगे वही इंटरडे। इंटरडे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सेम डे। तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग सेम डे पे खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप लोग, ये भी ऑप्शन आप लोग को रहता है, पहले आप लोग सेल कर सकते हो, बाद में आप लोग बाय कर सकते हो। तो एक ही सेम डे के अंदर जब हम कोई भी ऑर्डर में काम करते हैं तो वो आता है हम लोग का इंटरडे में। और उसके बाद आप लोग को देखोगे जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी आप लोग लोगे। तो यहाँ पे आप लोग इजीली क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, जितना मर्जी आप लोग क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके साइड में आप लोगों को दिखेगा मार्केट। तो मार्केट क्या होता है, ये जो चीज़ है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ऑर्डर टाइप है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि रेगुलर में आप लोगों को कैसे कैसे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जो इंटरफेस है इसे देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप। तो ऑर्डर टाइप में यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। कन्फ्यूजन आप लोग को यहाँ पे बनता है बेसिकली, एक है मार्केट, एक है लिमिट, एक है एसएल लिमिट, उसके बाद आप लोग देखोगे तो एसएल मार्केट। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों का अलग अलग काम है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसके काम को समझते हैं कि कैसे हम लोग इसे काम में ले सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोगों के पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कुछ बेहतरीन डीमैट अकाउंट का लिंक, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर चेकआउट करना। और जो अपस्टॉक है, ये मेनली जो मैं अभी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, तो ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो ऑर्डर बुक है ये बहुत ही बेसिक और हर किसी ब्रोकर में ऐसा ही होता है, तो मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला है ऑर्डर टाइप मार्केट।
तो मार्केट क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट अभी कहाँ पे, आईटीसी का शेयर अभी कहाँ पे, 428 के आसपास। तो ये जो मार्केट है इसे अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो मैं अपने डीमेट अकाउंट पे, आप लोग अपने डीमेट अकाउंट के ये बोल रहे हो कि जो अभी मार्केट प्राइस है यहाँ पे हमें खरीदना है, तो यही आप लोग अपने डीमेट अकाउंट को, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के थ्रू मार्केट को बोल रहे हो, अपने डीमेट अकाउंट को बोल रहे हो। मार्केट होता है आप लोग का जो सेम जो करंट प्राइस मार्केट में अभी चल रहा है उसी प्राइस में अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो आप लोग मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है ये लिमिट प्राइस। तो ये लिमिट प्राइस क्या होता है? तो लिमिट प्राइस वो होता है, मान लीजिए कि अभी मार्केट तो चल रहा है 428 पे, आप लोग सोच रहे हो क्या मैं इससे नीचे नहीं खरीद सकता हूँ, तो ये ऑप्शन जो लिमिट जो ऑप्शन होता है ये आप लोगों को देता है। तो लिमिट ऑप्शन हम लोग को ये देता है अपने मर्जी में आप लोग कितनी प्राइस में ये जो स्टॉक है आप लोग बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग इजीली आप लोग का जो मर्जी जो प्राइस है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट अगर 430 पे आए तो मैं बाय करूँगा, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग सोचते हो कि 400 पे मार्केट आएगा तब मैं बाय करूँगा, वो भी आप लोग कर सकते हो। और एक चीज़, ये जो ऑर्डर होता है अभी जो डीमेट अकाउंट का जो रूल्स है 365 डेज़ के अंदर अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही वो अपने जो ऑर्डर बुक रहता है वहाँ से एग्जिट हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। तो जो लिमिट ऑर्डर है ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोगों का मर्जी है कितनी प्राइस में आप लोग बाय करना चाहते हो तो वो प्राइस लिमिट ऑर्डर में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद अगर देखोगे उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है एसएल लिमिट। तो ये एसएल लिमिट क्या होता है? हमने तो समझ लिया मार्केट क्या होता है, हमने समझा है लिमिट क्या होता है, तो एसएल लिमिट क्या होता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को ये जो दो ऑप्शन दिख रहा है ये दो सिमिलर दिख रहा है जो पहला दो ऑप्शन था। तो एसएल लिमिट जो होता है तो एसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएल का फुल फॉर्म होता है स्टॉप लॉस। या एसएल लिमिट आप लोग कब सिलेक्ट करोगे? जब आप लोगों का स्टॉप लॉस डिसाइड होगा। आप लोग मान लीजिए आप लोगों का स्टॉप लॉस है 428 भी, सोच रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए अगर मैं ये वाला स्टॉक होल्ड करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि 420 के नीचे अगर मार्केट आता है तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा। तो 420 पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि 420 जब मार्केट आएगा तभी मेरा जो लॉस है जो मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया है उस ऑर्डर से मैं बाहर हो जाऊँ। तो मैं 420 से ज़्यादा लॉसेस मैं नहीं ले सकता हूँ। तो इसीलिए जो अपना लॉसेस फिक्स जो डिसाइडेड होगा तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 420 लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये वाला प्राइस 420 तक आएगा तब मेरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक से क्लोज हो जाए और मैं वो जो ट्रेड है वहाँ से निकल जाऊँ। तो यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर तो आप लोग सिलेक्ट कर दिया कि हाँ कितना आप लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है एक है ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस क्या होता है? तो ट्रिगर प्राइस वो होता है यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। डीमेट अकाउंट काम कैसे करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग जो ऑर्डर बुक में जो आप लोग सिलेक्ट करोगे तो ये आप लोग कहाँ पे बताएगा। ये जो डीमेट अकाउंट ये अपना एनएससी के थ्रू तो ट्रेड कराता है। ये अपने एनएससी के ऊपर जो अपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है ये एनएससी को बताता है कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, यहाँ पे मुझे सेल करना है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे मेरा ट्रिगर प्राइस रहेगा। तो ट्रिगर प्राइस हमें जो सिलेक्ट करना चाहिए और जो सिलेक्ट करते हैं लोग और जो इसका काम होता है वो होता है मार्केट अभी है 429 पे, तो मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो मेरा मान लीजिए मैंने और अपने ये वाला जो स्टॉक है आईटीसी ये बाय किया है, तो हम लोगों का व्यू क्या है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इसीलिए तो हमने बाय किया है, राइट। तो अभी हम लोगों ने 429 पे बाय किया है, ओके। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो हमने सिलेक्ट किया है 420 पे, ये भी ठीक है। तो ट्रिगर प्राइस है तो जब मार्केट नीचे आ रहा है अभी तो लॉस हो रहा है, यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि 421 जब आएगा मार्केट तब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाए, मतलब एनएससी के पास वो मैसेज चला जाए कि मेरा जो स्टॉप लॉस है 421 पे ट्रिगर हो गया। अगर 420 जब मार्केट आएगा तब मेरा जो स्टॉप लॉस है वहाँ से मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊँ। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है मार्केट 421 पे आएगा लेकिन आप लोगों का जो लिमिट प्राइस है आप लोग यहाँ पे सेल होना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 420.20 पे ही होना चाहिए। अगर इससे नीचे भी आएगा तब भी नहीं होगा, इससे ऊपर भी जाएगा तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस होता है ये अलर्ट होता है कि 420 जो अभी करेंट आपने जो स्टॉप लॉस सिलेक्ट किया है यहाँ पे अगर मार्केट जाता है अगर ये टच करता है तो लिमिट प्राइस में ही मुझे सेल करना है। तो ये हो गया आप लोगों का एसएल लिमिट।
और उसके बाद अगर देखोगे तो ये एसएल मार्केट क्या होता है, तो हमने तो समझा एसएल लिमिट, जहाँ पे मैंने ट्रिगर प्राइस भी हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे थे और एक लिमिट प्राइस में हम लोग सेल कर पा रहे थे। लेकिन एसएल मार्केट क्यों क्या है, तो एसएल मार्केट ये है कि जहाँ पे आप लोग एक सिर्फ ट्रिगर प्राइस दोगे मार्केट को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों का जो मार्केट है ये लॉक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ एक स्टॉप लॉस मार्केट को देना है। ये जो ऑर्डर बुक है एसएल मार्केट में सिर्फ आप लोगों को एक स्टॉप लॉस देना है। मतलब जो आप लोगों का डिसाइड जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। मान लीजिए यहाँ पे 420 का आप लोग स्टॉप लॉस एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो मार्केट जब 420 पे आएगा तब अपना जो ऑर्डर है जो स्टॉप लॉस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप अपने जो ट्रेड है वहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो एसएल मार्केट का जो ऑप्शन जो हमें डीमैट अकाउंट देता है, ये जो ऑप्शन होता है हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि करंट जो अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, मान लीजिए कि मार्केट अभी 428 पे है तो अभी नीचे आ रहा है, इसीलिए तो लॉस हो रहा है ना। मार्केट अभी नीचे आ रहा है इसीलिए तो लॉस हो रहा है। नीचे आ रहा है इसका मतलब हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हमने मार्केट को बोला है, डीमैट अकाउंट को हमने बोला है कि 420 पे अगर ट्रिगर होगा तो मेरा जो मार्केट प्राइस अभी मार्केट में है उसी में ही हम लोग सेल कर देना, अपना जो पोजीशन है या फिर ऑर्डर है उसे सेल कर देना। तो 420 पे ट्रिगर हो गया प्राइस, उसके बाद मार्केट में मान लीजिए ट्रिगर होने के बाद मार्केट अभी चल रहा है 490 पे, तो जो मार्केट प्राइस जितने में मिलेगा, करेंट जो मार्केट प्राइस ट्रिगर प्राइस के बाद जितने में मार्केट मिलेगा तो जो स्टॉक है तो उसी में ही सेल हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है यहाँ पे आप लोग को जो करेंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में आप लोगों का जो ऑर्डर है वो क्लोज हो जाए। तो एसएल मार्केट हम लोग तब यूज़ करते हैं तब हम लोगों का व्यू होता है कि जो भी प्राइस हम लोगों को मिले ट्रिगर प्राइस होने के बाद वही मार्केट में मुझे मिल जाए। और डिफरेंस अगर देखोगे एसएल लिमिट में और मार्केट में, लिमिट में क्या होता है आप लोग एक लिमिट प्राइस आप लोग को मिलेगा तभी आप लोग ट्रेड से एग्जिट कर पाओगे। और मार्केट में क्या होता है ट्रिगर प्राइस होने के बाद जो करंट मार्केट चलता है उसी पे ही आप लोगों का जो पोजीशन होता है वो एग्जिट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों का जो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है आप लोग समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग को तो सब ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को जो ऑप्शन मिलना चाहिए ब्रैकेट ऑर्डर हम लोग कैसे दे सकते हैं मार्केट में, यानी हम लोग का जो टारगेट है वो भी फिक्स रहे या फिर जो हम लोग का एंट्री है वो भी फिक्स रहे और जो स्टॉप लॉस है वो भी फिक्स रहे। तो मुझे कोई एक बार मैं ऑर्डर बुक में वो डालूंगा, उसके बाद मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाला ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है ऑर्डर बुक में, तो वो वाला ऑप्शन हम लोग को देता है जीटीटी में। तो जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। तो गुड टिल ट्रिगर्ड में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, अगर आप लोग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे सबसे पहले सेम ही चीज़ है, एक है डिलीवरी और एक है इंट्राडे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप लोग जीटीटी ऑर्डर या आओगे तो ये चीज़ हम कब सिलेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताया जब आपको लगता है कि आप लोगों का जो टारगेट है वो भी फिक्स है, जो आप लोगों का स्टॉप लॉस है वो भी फिक्स है और जो लिमिट प्राइस जहाँ पे आप लोग एंटर करना चाहते हो वो भी फिक्स है। तो वो चीज़ वो जो ऑर्डर अपना जो डीमैट अकाउंट है वो जीटीटी में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे आप लोग बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एक रिक्वायर्ड, यानी आप लोगों का जो फंड रिक्वायर्ड है कितना होना चाहिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों का जो अवेलेबल फंड है वो दिख जाएगा। और इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो प्लेस ऑर्डर, तो ये क्या है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे आप लोग एक लिमिट प्राइस मार्केट को दोगे कि जहाँ पे मेरा ये ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो अभी मार्केट चल रहा है 427.90 पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग 427.85 करते हो तो अपना जो ऑर्डर है वो उसी टाइम एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला प्राइस 427.85 में आएगा तब। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है एट स्टॉप लॉस। तो एट स्टॉप लॉस क्या होता है, सेम ही है, जितनी पॉइंट पे जितना आप लोग का प्राइस में आप लोग का स्टॉप लॉस रहेगा वो वाला जो प्राइस रहेगा वो आप लोग यहाँ पे दोगे। 420 एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। टारगेट का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों का डिसाइडेड जो हम लोग का प्रॉफिट है या फिर डिसाइडेड हम लोग का जो टारगेट है वो जितना प्राइस का होगा आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। व्यू है मार्केट यहाँ पे 500 तक अगर मार्केट जाता है तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, तो यहाँ पे आप लोग 500 इजीली लिख सकते हो। तो ये जो जीटीटी है ये होता है मेनली एक ब्रैकेट के अंदर, बहुत किसी डीमैट अकाउंट पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ब्रैकेट ऑर्डर। तो ये सेम चीज़ है, जो जीटीटी है वही ब्रैकेट ऑर्डर टाइप का ही है। जहाँ पे आप लोग एक ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक होता है ना आप लोगों का ब्रैकेट के अंदर आप लोग बहुत कुछ कभी कभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, कोई इंट्रोडक्शन है उसके ब्रैकेट में बहुत कुछ लिखा हुआ दिखता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, हम लोग
एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग को ये चीज़ हम लोग को नीडेड है, आप लोग सिलेक्ट करके छोड़ दो। तो आप लोग जब अगर टारगेट हिट होता तो आप लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर आप लोग का स्टॉप लॉस हिट होता तो आप लोग ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे। तो ये होता है आप लोग का GTD ऑर्डर। तो GTD ऑर्डर होता है मेनली यही काम होता है। और फ़ोन में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को ये दो चीज़ ही देखने के लिए मिलेगा, एक होता है रेगुलर और एक होता है GTD। लेकिन अगर आप लोग PC में देखोगे, आई होप फ़ोन में भी दिख जाए, लेकिन मैं जब चेक किया था तब मुझे MTF नहीं दिख रहा था। लेकिन अब लोग PC में देखोगे तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है MTF बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग का टर्म है, बहुत ही यूज़फुल एक टर्म है। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो जो मार्जिन मिलता है हम लोग का डीमेट अकाउंट पे, तो यहाँ पे जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है, तो एग्जांपल के लिए मैं तो यहाँ पे ITC सिलेक्ट किया है। जब कोई स्टॉक आप लोग सोचते हो कि आप लोग होल्ड करोगे या फिर डिलीवरी में लोगे, तो MTF में आप लोग को जो स्टॉक मिलता है ये सिर्फ डिलीवरी में ही मिलता है, आप लोग को इंटरडे में नहीं मिलता है। तो MTF में आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी स्टॉक का डिलीवरी आप लोग 50% जो फंड होता है, नीडेड फंड होता है, और जो प्राइस होता है उसका जो 50% होता है वो दे के आप लोग एक कोई भी स्टॉक आप लोग परचेस कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। बाकी जो 50% होता है वो अपना जो डीमेट अकाउंट होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के हम लोग अपस्टॉक्स लिया है, तो अपस्टॉक्स हमें जो 50% मार्जिन होता है वो हम लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस जो कंसेप्ट मैं अभी आप लोगों को बताया है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। मार्केट है, लिमिट है, SL लिमिट है, SL मार्केट है, तो सेम ही ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे MTF में 987 के आसपास अभी टाटा मोटर्स चल रहा है। मुझे अभी कितना देना है, 50% अगर मार्केट में अगर हमें मार्जिन मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है 493। अगर आपके पास 493 होगा तो आप लोग इजीली एक स्टॉक को डिलीवरी में ले सकते हो। बाकी जो 50% होगा वो अपना जो डीमेट अकाउंट होगा वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करेगा। तो MTF आप लोगों का इसीलिए होता है। तो आई होप जो ऑप्शन आप लोगों को ऑर्डर बुक में देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हो और कब आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आप लोगों के पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। शेयर मार्केट में या फिर कोई भी आप लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है, कोई भी बेसिक चीज़ या फिर एडवांस चीज़ों के ऊपर अगर कुछ भी चीज़ आप लोगों को सीखना है तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल।